नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग कक्षा 8 अष्टम की पढ़ाई करेंगे गणित की। उसमें है चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग आज गौर से देखेंगे बढ़िया से। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? घातांक एवं मूलांक। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम शुरू किया जाए। कह रहा है, यहां आइए बच्चों, x टू दी पावर 0 1 होता है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का पावर, ये जो x है, x के कुछ भी हो, उसका यदि पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, x टू दी पावर 1 इक्वल टू x। ठीक है, x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n। जब बेस, इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, यही हुआ एक्सपोनेंट, यही हुआ। ये जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोलिए, घात बोलिए। ठीक है, इसी को एक्सपोनेंट बोला जाता है बच्चों। तो x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो उसका बेस के पावर, दोनों का जो पावर है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, यानी x टू दी पावर m प्लस n। यदि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट हो, उनका m और n और डिवाइड हो, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n यदि डिवाइड हो और बेस सेम हो बच्चों, तो वो ऑलवेज होता है x टू दी पावर m माइनस n, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यदि डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाते हैं तो पावर, यदि प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। ऊपर न्यूमरेटर को यदि आप डिनोमिनेटर में लाते तो भी क्या हो जाता? वो यदि प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता, माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता आकर। एक्स टू दी पावर क्या हो जाता? 1/x टू दी पावर n माइनस m। लेकिन हमने इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गया तो x टू दी पावर m माइनस n इक्वल टू 1/x टू दी पावर n माइनस लिख सकते हैं। यदि इसको नीचे लाइएगा तो साइन क्या हो जाएगा? इसका माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे लाए तो माइनस। जैसे ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप ले जाइएगा तो पावर जो है, जो साइन है, वो उसका अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो बच्चों माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो वही यहाँ माइनस नीचे लाएंगे तो माइनस m माइनस n, ठीक है, ऑफ m माइनस n। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो a 1/x टू दी पावर n माइनस m। क्लियर? गुड। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि हम लोग बढ़िया से देख लें, समझ ले बच्चों, तो जो क्वेश्चन इससे आता है, ये क्लास 8 ही में नहीं, 9, 10, 11 कहीं भी, इसके ऊपर जहाँ भी जो भी क्लास में इसका पूरा का पूरा यूज होना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को विशेष तौर पर समझना है बच्चों। तो x टू दी पावर m है, ध्यान दीजिए, x टू दी पावर m है, टू दी पावर n है, यानी पावर का पावर n है, तो बेस तो वही रह जाएगा। लेकिन बच्चों पावर का जो पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो m टू दी पावर n तो क्या हो जाएगा? m इंटू n। है क्लियर? अब आइए, यहां है दो प्रोडक्ट है, x और y का प्रोडक्ट है और उसके पावर m है, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, x अलग है बच्चों, y क्वांटिटी अलग है, और दोनों का पावर यदि m हो तो अलग अलग लिखना हो तो x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m। ठीक है,
एक्स टू दी पावर माइनस एम, अभी हम लोग चर्चा किए थे बच्चों। तो यदि इक्वल टू, इसको यदि ये अंश में है, न्यूमरेटर में है, हर में यदि लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है, तो क्या हो जाता है पावर। देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, आगे आइए। यहां कह रहा है एक्स बाई वाई टू द बेस एम। एक्स बाई वाई, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है बच्चों। एक्स बाई वाई टू द पावर एम, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एम अपॉन, मतलब डिवाइड वाई टू द पावर एम, माने इंडिविजुअली अपना अपना पावर में चला जाएगा। क्लियर। अब आइए, ये देखिए यहां ये nth रूट है। कौन सा रूट है, nth रूट है, और ये भी nth रूट है। यहां पर इसको देखिए, यदि ये स्क्वायर रूट है, यहां बच्चों कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर 2 है, ये 2 है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये हो जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चर्चा हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, एकदम बेस बताया जा रहा है। ठीक है, ये हुआ, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 है या 3 लिखा हुआ, तो उसके आगे साइन क्या है, यदि आपसे कोई साइन पूछे तो क्या आप बोलते हैं, प्लस है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, चिन्ह पूछा जाए तो क्या बोला जाता है कि प्लस है। उसी प्रकार यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ ये है, इसका मतलब ये क्या है, 2 है, स्क्वायर रूट, उसको लिखते हैं x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। उसी प्रकार ये थर्ड रूट, ये कौन सा है, थर्ड रूट, इसको क्या लिखिएगा, x टू दी पावर 1/3। ये देखिए फोर्थ रूट, इसको क्या लिखिएगा बच्चों, x टू दी पावर 1/4। ये 5 है, तो इसको क्या लिखिएगा, x टू दी पावर 1/5। अभी लिखिए नहीं, अभी देखिए समझिए, लिखने के लिए फिर समझ देंगे, लिख लीजिएगा, अभी समझना है बच्चों। तो 5 हुआ, ये 6, एक बार समझ लीजिएगा, सब अपने से लिख लीजिएगा, अभी हम लोग को समझना है। यहाँ 6 है तो x टू दी पावर 1/6। उसी प्रकार बच्चों डैश 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 n है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, x टू दी पावर n, है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो x टू दी पावर 1/2। 3 है तो x टू दी पावर 1/3। 4 है रूट, तो x टू दी पावर 1/4। रूट है 5th, x टू दी पावर 1/5। 6 1/6, तो n तो 1/n। यहां पर आता 100 तो 1/100, 200 तो 1/200, 500 तो 1/500, यहां पर आता 1 लाख तो 1/1 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को बढ़िया से समझ लेना है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए देखिए, यहां nth रूट है, x का nth रूट इंटू y का nth रूट, तो x nth रूट क्या लिखे थे, x टू दी पावर 1/n, तो यहां क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n, यहां क्या हो जाएगा, देखिए x टू दी पावर n/n इंटू, और क्या हो जाएगा बच्चों, y टू दी पावर 1/n होगा ना। ठीक है, तो ये क्या लिखिएगा, देखिए इसको x y टू दी पावर 1/n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए, nth रूट xy का nth रूट, देख रहे हैं, n xy, वही चीज यहां पर लिखा गया है। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए यहां देखिए, mth रूट इंटू nth रूट है ये वाला, तो इसको क्या लिखे हैं, देखिए x टू दी पावर 1/m इंटू x टू दी पावर 1/n,
एक्स टू दी पावर 1/n, ठीक है। अब यहां बच्चों आइए देखिए, बेस सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड होता है। बेस सेम हो तब पावर आपस में क्या होता है, ऐड होता है, तो ये ऐड हो गया। अब एक्स टू दी पावर m और n का एलसीएम mn, यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस m, है ना, ये पावर में हो गया बच्चों। ये अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो लिखा गया है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर m प्लस n, है ना, टू दी पावर 1/mn लिख सकते हैं कि नहीं। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो m प्लस एन इंटू 1/mn, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन बाई mn हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां n था तो 1/n, तो यहां 1/n है तो n लिख सकते हैं, तो यहां 1/mn है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, mnth रूट, है ना, x टू दी पावर m प्लस n। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, लिख लिए। अब आइए यहां देखिए, अब ये क्या है, m मेथ रूट ऑफ nth रूट ऑफ x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसको लिखिएगा, इसको कैसे समझिएगा, देखिए यहां पर आइए, m n x हुआ ना, ठीक है। इसको कैसे लिखिएगा, देखिए पहले तो इसको लिखिएगा, ये तो पहले लिख ही लिया जाए। इसको क्या लिखिएगा, x टू दी पावर 1/n, फिर इसको क्या बच्चों लिखिएगा, x टू दी पावर 1/n और टू दी पावर 1/m। अब पावर का पावर आप तो जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/mn, और 1/mn को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mn रूट ऑफ x, तो वही लिखा गया है mnth रूट ऑफ x, ठीक है, यहां से समझ लिए, ठीक है। अब आइए यहां कह रहा है nth रूट ऑफ x अपॉन nth रूट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, x का पावर 1/n अपॉन y का पावर 1/n, दोनों का पावर सेम है तो x बाई वाई का पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। और जब 1/n लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, nth रूट अपॉन x बाई वाई। क्लियर, बहुत अच्छा। अब यहां आइए, nth रूट ऑफ x अपॉन mth रूट ऑफ x, ठीक है, इसको समझिए, यहां पर रफ लिख देते हैं, ठीक है, इसको समझना है हम लोगों को, समझा जाए। n ये भी रफे है, ठीक है, समझिए, तो ये वाला nth रूट ऑफ, नहीं ये तो हो गया ना, ये वाला nth रूट ऑफ x अपॉन बच्चों mth रूट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n टू द पावर 1/x, सॉरी उल्टा लिखा गया बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n, और ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/m। अब यहां देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम में क्या होता है, पावर क्या होता है हम लोग का, घटता है, तो x टू दी पावर यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 1/n माइनस 1/m होगा, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूं x टू दी पावर, एलसीएम हुआ nm, तो यहां क्या हो जाएगा m माइनस n, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों x टू दी पावर m माइनस n टू दी पावर 1/mn, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, mn, इसको क्या लिखिएगा, mn रूट ऑफ x टू दी पावर m माइनस n, mnth रूट टू दी पावर x, ये तो पावर में चल जाता है ना, mn जो है 1 टोटल का क्या हो जाता है 1/mn, ठीक है।
तो ये वाला हो गया। अब ये वाला देखिए क्या है, p इंटू nth रूट ऑफ x इंटू क्यू, तो ये तो रूट से बाहर है, अब प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो p इंटू क्यू हो गया बच्चों। ये nth रूट है ना हम लोग का, तो x टू दी पावर 1/n इंटू वाई टू दी पावर 1/n, दोनों क्वांटिटी x और y डिफरेंट है, सेम रहता तब तो पावर ऐड होता, लेकिन नहीं है, डिफरेंट है, तो जस का तस, यानी पी क्यू इंटू एक्स टू दी पावर 1/n इंटू एक्स टू दी वाई टू दी पावर 1/n, तो y टू दी पावर 1/n और x टू दी पावर 1/n, तो x इंटू वाई टू दी पावर क्या हो गया 1/n हो गया, तो 1/n हो गया, तो फिर nth रूट में लिखना हो तो कैसे लिखेगा, nth रूट ऑफ एक्स वाई। क्लियर। अब यहाँ आइए, यहाँ कहा जा रहा है x टू दी पावर m, nth रूट ऑफ x टू दी पावर m, इसका क्या हो जाएगा देखिए, nth रूट ऑफ x टू दी पावर m, इसको क्या लिखिएगा, x टू दी पावर m टू द पावर 1/n, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो m इंटू 1/n हो गया ना, तो x का पावर m/n। ये वाला समझे कि नहीं, ये वाला ऐसे था बच्चों, p इंटू nth रूट ऑफ x इंटू q इंटू nth रूट ऑफ y, तो इसको क्या लिखते हैं, p इंटू एक्स टू दी पावर 1/n इंटू क्यू इंटू वाई टू दी पावर 1/n। अब ये क्या हो जाएगा, p क्यू एक्स टू दी पावर n और वाई टू दी पावर 1/n, तो ये इसको लिख सकते हैं ना, पी क्यू इंटू nth रूट ऑफ एक्स वाई, है ना। क्लियर। तो बच्चों ये पहले नोट कर लिया जाए, यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट करके पहले यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये तो रफ है बच्चों, ये रफ है, ये रफ है ना, ये जो है आपका रफ है ये पार्ट, और ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है, इसको लिखना है कहां तक, यहां तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है यहां से यहां तक नोट करना है, ठीक है। और ये भी रफ है आपका, ये देख रहे हैं ना, ये भी आपका क्या है, रफ में है। ये रफ है पूरा, समझाने के लिए, ऐसे रफ भी है, नोट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब इस एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ यदि x का पावर x इंटू रूट एक्स, एक्स का पावर x इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 टू द पावर x, तब पूछा जा रहा है x का वैल्यू बताइए। तो आइए सॉल्यूशन देखिए, सिंस x टू दी पावर x रूट x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 टू द पावर x दिया हुआ है, x टू दी पावर x रूट x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 और टोटल का पावर x, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आइए, x टू दी पावर x रूट x, और आप जानते हैं पावर का पावर क्या होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू एक्स यानी 3x/2। यहां तक क्लियर। अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए, ये देखिए x और इक्वल है, तो इक्वल ये तभी ना संभव है, जैसे 5 बराबर 5 क्या होगा, जब 5 का पावर इधर भी 1 हो इधर भी हो। 8 इक्वल टू 8 कब होगा, जब 8 का पावर 1 हो और 1 हो, या 2 हो दोनों पर पावर 2 हो,
या दोनों के ऊपर पावर 10 हो, 8 के पावर 10 इक्वल टू 8 के पावर 10, तभी इक्वल होगा। उसी प्रकार ये दोनों सेम है, इक्वल का साइन है, तो ये तभी संभव है बच्चों जब इनका पावर भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो अस्पष्टता यानी क्लियरली क्या हो जाएगा, x रूट एक्स इक्वल टू 3x/2 हो गया ना। यहां ध्यान दीजिए, एक x इधर का और इधर का कट गया, तो ये काट दिए, है ना। तो बचा क्या, रूट एक्स इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट है। अब तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये तो स्क्वायर रूट तभी खत्म होगा जब क्या कीजिएगा, दोनों साइड, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट, दोनों तरफ बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट, क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू, ये तो रूट का स्क्वायर, रूट खत्म, ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9/4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू 9/4, आंसर ये हो गया। अब आइए यहां x का वैल्यू क्या आ गया, 9/4, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर दूसरे का सॉल्यूशन आइए, दिया हुआ है बच्चों, सिंस a टू द पावर 1/x इक्वल टू b टू द पावर 1/y इक्वल टू c टू द पावर 1/z, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है, और b स्क्वायर इक्वल टू ac भी दिया हुआ है। तो पहले ये देखिए, a टू द पावर 1/x इक्वल टू b टू द पावर 1/y इक्वल टू c टू द पावर 1/z, आइए बच्चों इक्वल दिया हुआ है, बराबर है, तो ये बराबर तभी ना होगा जब इनका भी मान, इनका मान और इनका मान, ये तीनों का मान एक समान आए। यदि मान लिया जाए ये इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये कुछ भी मान हो सकता है, तीनों का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, a के पावर x इक्वल टू 5, b का पावर 1/y इक्वल टू 5 इक्वल टू c का पावर 1/z इक्वल टू 5, यानी तीनों का मान एक समान। तो यहां तो पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, तो अपने से हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना के से मैंने माना, है ना। तो देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा, a का पावर 1/x है बच्चों, तो क्या होगा बोलिए, तो a का पावर 1/x इक्वल टू k, तो यहां से क्या हो जाएगा, a का पावर, ये भी पावर में जाएगा, लेकिन दूसरे साइड पावर में ही जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, 1/x का उल्टा क्या होगा, x, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x, तो k का पावर बच्चों हो गया x, हो गया। उसी प्रकार b का पावर 1/y बराबर भी क्या दिया हुआ है, k, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, k टू द पावर y। उसी प्रकार c टू द पावर 1/z क्या दिया हुआ है, k, तो यहां से c बराबर क्या हो जाएगा, k टू द पावर z, k टू द पावर z। अब एक चीज और दिया हुआ है, b स्क्वायर इक्वल टू ac, नाउ मतलब अब आइए, b स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, ac दिया हुआ है ना, b स्क्वायर इक्वल टू हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 1 ac दिया हुआ है। अब यहां से देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना है x प्लस z/2y, यानी उसमें a b c नहीं है, तो a b c बच्चों नहीं है जो लाना है, तो उसमें क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो क्या होगा, b के जगह बोलिए क्या है, k टू द पावर y होल स्क्वायर, a k टू द पावर x, और c के जगह
k टू द पावर z, b के जगह k टू द पावर y और a के जगह k टू द पावर x और c के जगह k टू द पावर z। ये तो बच्चों मल्टीप्लाई है। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुना। तो y इंटू 2y इक्वल टू, ये देखिए बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है और गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या होता है बच्चों? ऐड होता है, तो x प्लस जेड। अब यहां देखिए ये इक्वल है का साइन है, अब बेस दोनों का बराबर है, तो ये तो तभी संभव न है जब पावर भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहां पर लिखेंगे स्पष्टतः, यानी इंग्लिश में क्लियरली, और हिंदी में लिखना चाहें तो अस्पष्टतः, ये शब्द का हम लोग यूज करेंगे, अस्पष्टतः। क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 2y इक्वल टू x प्लस जेड, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस जेड बटे 2y इक्वल टू, 2y गुना में था, दूसरे साइड गया तो क्या होगा? भागा में 1। यानी कि यही पूछा जा रहा था हम लोगों से बच्चों कि x प्लस जेड बाई 2y, देखिए है ना, x प्लस जेड बाई 2y का मान क्या होगा? तो यही होगा, x प्लस जेड बाई 2y का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, यही आंसर है हम लोग का। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट का हिंदी सिद्ध कीजिए कि क्या? 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी प्लस 1/x टू दी पावर b माइनस सी प्लस x टू दी पावर a माइनस सी इक्वल टू कितना? 1, इक्वल टू 1 हम लोग को सिद्ध करना है। तब आइए सॉल्यूशन में बच्चों, इधर वाले को इक्वल के लेफ्ट वाले को LHS लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल का राइट वाले को राइट हैंड साइड हम लोग बोलते हैं। तो आइए सॉल्यूशन में LHS लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस सी, यही ना। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस ए लिख सकते हैं। गुना है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है? जुट जाएगा। तो b माइनस ए को ऐड किया तो b माइनस ए आ गया प्लस एक्स टू दी पावर c इंटू एक्स टू दी पावर माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर c इंटू एक्स टू दी पावर माइनस बी, है ना, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस सी प्लस एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर माइनस सी। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी, आइए एक्स टू दी पावर माइनस ए अंश में है, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का हिंदी अंश और डिनोमिनेटर का हिंदी हर होता है। तो ये 1/x माइनस ए हो गया बच्चों प्लस x बाई सी इंटू 1/x टू दी पावर ए, यहाँ तक ठीक है, प्लस 1/1
1 प्लस एक्स बाई ए इंटू 1 बाई हर में ले आया था एक्स बाई बी, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर सी इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर बी इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर ए इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, नीचे में यहाँ पर एलसीएम इसका एक्स टू द पावर ए है, इसको तो पहले 1 बाई किया जाए, आई क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होगा, प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस इसका एलसीएम एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर बी एलसीएम होगा ना, तो ये हुआ एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर सी अपॉन बच्चों एक्स टू द पावर बी प्लस 1 बाई इसका एलसीएम एक्स टू द पावर सी, तो यहाँ एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी हो गया। यहाँ ये फिर ऊपर गया, पहले तो प्लस का साइन लिखिए, एक्स टू द पावर बी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स टू द पावर सी नीचे वाला, ये तो ऊपर चला गया अंश में, तो एक्स टू द पावर सी, यहाँ भी एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी तीनों प्लस है आपस में, और तीनों में देखिए सेम है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा बच्चों, तो क्या लीजिएगा एक्स टू द पावर ए हो गया प्लस एक्स टू द पावर बी हो गया प्लस एक्स टू द पावर सी हो गया। अब इससे डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो 1 इंटू दिस, तो दिस, तो एक्स टू द पावर ए प्लस फिर इससे कीजिएगा तो भी 1 से एक्स टू द पावर बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स टू द पावर बी, और फिर एक्स टू द पावर सी में तो एक्स टू द पावर सी इंटू 1 एक्स टू द पावर सी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर में और नीचे में सेम है कि नहीं, एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, ये कट गया बच्चों, कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। और यही हम लोग को देखिए लाना था RHS में, इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिख सकते हैं, नीचे जगह है नीचे तो नीचे लिख दीजिए, हैंस द रिजल्ट, अतः सिद्ध हुआ, रिजल्ट हो गया, अतः यह सिद्ध हुआ। तो इसको बच्चों नोट कर लिया जाए। तो उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने अभी जो प्रश्न देखा एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पर, और उसका जो कंसेप्ट जो देखा समझ में आया होगा। इसको फिर रिवाइज कीजिएगा घर पर, ठीक है, और बनाइएगा, और जो भी प्रश्न बनाए हैं प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आज इतना ही, फिर जो है अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, नमस्कार।